फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा था नीड टू का। नीड टू का पैसिव वॉइस हम लोगों ने कल पढ़ा था और आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे कई नए रूल्स का। बने रहिए आज हमारे वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हम एक रूल नहीं, दो तीन रूल्स पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। दो तीन वर्ब्स जिनका पैसिव वॉइस बनता है उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस अबाउट टू का। एक्टिव ऑफ अबाउट टू, पैसिव ऑफ अबाउट टू, एक्टिव ऑफ अबाउट टू, पैसिव ऑफ अबाउट टू। आईडी होगी बच्चों नहीं वाला हूं, नहीं वाली हूं, नहीं वाला हूं, नहीं वाली हूं। पैसिव की आईडी हो जाएगी बच्चों या जाने ही वाला है, कि जाने ही वाली है, या जाने ही वाला है, ई जाने ही वाली है। ऐसी पैसिव आईडी मिलेगी। रूल देख लीजिएगा। रूल होगा बच्चों, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहां रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड सबसे लास्ट में आता है, तो आप समझ जाएंगे। एक्टिव रूल होगा बच्चों सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। पैसिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू, बी का यूज करेंगे एमवी थर्ड बाय प्लस। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अबाउट टू, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा अबाउट टू, बी, एमवी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, वह उसे आमंत्रित करने ही वाला है। अबाउट टू का यूज मैंने पढ़ा रखा है बच्चों। यदि आपको अबाउट टू का यूज नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अबाउट टू का यूज देख सकते हैं। नियरेस्ट हैपनिंग्स के लिए, निकट में होने वाली घटनाओं के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। तो देखिए आ रहा है ने ही वाला है, ही इज
अबाउट टू इनवाइट हर, ही इज अबाउट टू इनवाइट हर, वह उसे आमंत्रित करने ही वाला है। सेंटेंस लिखा है, वह उसे आमंत्रित करने ही वाला है। ही इज अबाउट टू इनवाइट हर, ही इज अबाउट टू इनवाइट हर। पैसिव हो जाएगा उसे उसके द्वारा आमंत्रित किया जाने ही वाला है। देखिए बच्चों, आ रहा है या जाने ही वाला है, या जाने ही वाला है। सबसे पहले आ जाएगा शी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, शीज हो जाएगा शीज। फिर रूल कहता है अबाउट टू आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद अबाउट टू। फिर आ जाएगा बी, अबाउट टू बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, इनवाइट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बच्चों इनवाइटेड बाय हिम। शी इज अबाउट टू बी इनवाइटेड बाय हिम, शी इज अबाउट टू बी इनवाइटेड बाय हिम। ये अपस्ट्रॉफी एस जो है वो बच्चों इज है एक्चुअली। शी इज अबाउट टू बी इनवाइटेड बाय हिम। अगला एग्जाम्पल है, वह मुझे बताने ही वाला है, ने ही वाला है, वह मुझे बताने ही वाला है। ही इज अबाउट टू टेल मी, ही इज अबाउट टू टेल मी, ही इज अबाउट टू टेल मी। पैसिव हो जाएगा बच्चों, मुझे उसके द्वारा बताया ही जाने वाला है। या ही जाने वाला है। आई एम अबाउट टू बी टोल्ड बाय हिम, आई एम अबाउट टू बी टोल्ड बाय हिम, आई एम अबाउट टू बी टोल्ड बाय हिम। आप उसे नहीं फंसाने वाले हो, आप उसे नहीं फंसाने वाले हो, ने ही वाले हो। यू आर नॉट अबाउट टू ट्रैप हिम, यू आर नॉट अबाउट टू ट्रैप हिम, यू आर नॉट अबाउट टू ट्रैप हिम। इसका पैसिव हो जाएगा बच्चों, उसे आपके द्वारा नहीं फंसाया जाने वाला है।
उसे आपके द्वारा नहीं फंसाया जाने वाला है या जाने वाला है। He is not about to be trapped by you. He is not about to be trapped by you. He is not about to be trapped by you. अगला सेंटेंस है बच्चों, आप उन्हें कब मजा चखाने वाले हैं। आप उन्हें कब मजा चखाने वाले हैं। When are you about to teach them a lesson? When are you about to teach them a lesson? When are you about to teach them a lesson? पैसिव होगा बच्चों। उन्हें कब आपके द्वारा मजा चखाया जाने वाला है। उन्हें कब आपके द्वारा मजा चखाया जाने वाला है। When are they about to be taught a lesson by you? When are they about to be taught a lesson by you? बच्चों आपको ध्यान से देखना है, इस सेंटेंस के दो तरह से पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एक तो हम चाहे तो, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट है व्हेन आर यू अबाउट टू टीच हिम अ लेसन, आप उन्हें मजा कब चखाने वाले हो, टीच देम अ लेसन, किसे मजा चखाने वाले हो, उन्हें। तो एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या चखाने वाले हो, मजा, अ लेसन, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो दो में से किसी से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अभी हमने पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख करके बनाया है। व्हेन आर दे अबाउट टू बी टॉट अ लेसन बाय यू, और इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों सेंटेंस को, व्हेन इज अ लेसन अबाउट टू बी taught to him by you। ऐसा भी हो जाएगा बच्चों, when is a lesson about to be taught to you। अब एक चीज ध्यान देना है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले मेंशन करते हो, डायरेक्ट को आप पहले मेंशन करते हो अ लेसन, और इनडायरेक्ट को बाद में मेंशन करते हो हिम, सॉरी देम होगा ना यहाँ, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, यहाँ दे है।
तो यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन करते हो, इनडायरेक्ट को बाद में, तो बीच में आपको टू लगाना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। When is a lesson about to be taught to them by him? Taught to them by you. When is a lesson about to be taught to them by you? तो ऊपर और नीचे दो पर्टिकुलर तरीके हैं, दो में से कोई बना लीजिए। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हुआ है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पहले यूज हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ, इसलिए बीच में टू लगा है। और यदि इनडायरेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा, तो फिर टू नहीं लगेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो में से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के अब उसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। वह उसे आमंत्रित करने ही वाला है। ही इज अबाउट टू इनवाइट हर, पैसिव हो जाएगा, उसे उसके द्वारा आमंत्रित किया जाने ही वाला है। ही इज अबाउट टू बी इनवाइटेड बाय हिम। He is about to be, sorry, she is about to be invited by him. She is about to be invited by him. अगला है, वह मुझे बताने ही वाला है। He is about to tell me. He is about to tell me. मुझे उसके द्वारा बताया ही जाने वाला है। I'm about to be told by him. I'm about to be told by him. अगला है, आप उसे नहीं फंसाने वाले हो। You are not about to trap him. Trap means होता है बच्चों फंसाना। You are not about to trap him. पैसिव हो जाएगा, उसे आपके द्वारा नहीं फंसाया जाने वाला है। He is not about to be trapped by you. He is not about to be trapped by you. अगला है, आप उन्हें कब मजा चखाने वाले हैं। When are you about to teach them a lesson? Teach a lesson means होता है बच्चों मजा चखाना, सबक सिखाना इंग्लिश में। When are you about to teach them a lesson? पैसिव हो जाएगा, उन्हें कब आपके द्वारा मजा चखाया जाने वाला है। When are they about to be taught a lesson by you? और When is a lesson about to be taught to them by you? टू लगाना मत भूलिएगा। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले टू जरूर लगा दीजिएगा। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट में अबाउट टू का यूज पैसिव वॉइस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने अबाउट टू का यूज पढ़ा रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं डिफरेंस, और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आइए बच्चों, अबाउट टू का यूज हम पास्ट में कर लेते हैं। मान लीजिए हाँ ये ना आ जाए, ने ही वाला है, आ जाए ने ही वाला था, ने ही वाली थी, ये आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पास की हो जाएगी वॉज वर्ब। ने ही वाला या जाने ही वाला था या जाने ही वाली थी। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, आप एक छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे, तभी आपको पैसिव वॉइस सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी पैसिव वॉइस की। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे वीडियोस को तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे हुआ, ये कहां से हुआ। तो ध्यान से देखिएगा। अब रूल तो यही होगा, एक्टिव रूल, क्योंकि यहां हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं है, लेकिन पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी वॉज वर्ब। यहाँ पैसिव रूल भी ऐसा ही होगा, लेकिन देखिए सेंटेंस में हिंदी में बदलेगी, इंग्लिश में भी बदलेगी। वह उसे आमंत्रित करने ही वाला था, वह उसे आमंत्रित करने ही वाला था। अब इस की जगह यहां हो जाएगा बच्चों वॉज। मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि बदला क्या है। He was about to invite her. He was about to invite her. वह उसे आमंत्रित करने ही वाला था, उसे उसके द्वारा आमंत्रित किया जाने वाला था, किया जाने वाला ही था। तो यहां भी बच्चों इसकी जगह हो जाएगा was. She was about to be invited by him. She was
about to be invited by him। पास्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है वह मुझे बताने ही वाला था। फिर से यहां इज हट जाएगा, आ जाएगा बच्चों was। he was about to tell me। he was about to tell me पैसिव हो जाएगा मुझे उसके द्वारा बताया जाने ही वाला था। I was about to be told by him। I was about to be told by him। अगला है आप उसे नहीं फंसाने वाले थे। आर की जगह हो जाएगा बच्चों वर। यू के साथ लगता है वर। यू वर नॉट अबाउट टू ट्रैप हिम। यू वर नॉट अबाउट टू ट्रैप हिम पैसिव हो जाएगा उसे आपके द्वारा, एक्सक्यूज मी, उसे आपके द्वारा नहीं फंसाया जाने वाला था। इसकी जगह हो जाएगा बच्चों was। he was not about to be trapped by you। he was not about to be trapped by you। अगला है आप उन्हें कब मजा चखाने ही वाले थे। आर की जगह यूज करेंगे आप वर का। when were you excuse me, when were you about to teach them a lesson। when were you about to teach them a lesson उन्हें कब आपके द्वारा मजा चखाया जाने वाला था। when were they about to be taught a lesson by you। when were they about to be taught a lesson by you। अगला हो जाएगा मजा कब आपके द्वारा उन्हें चखाया जाने वाला था। when was इसकी जगह हो जाएगा बच्चों was। when was a lesson about to be taught to them by you। when was a lesson about to be taught to them by you। तो बच्चों इस तरह से आप प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट में भी अबाउट टू का एक्टिव और पैसिव बना सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों। एटलीस्ट जितने सेंटेंसेस हम आपको देते हैं तो उन्हें आप प्रैक्टिस करें। ज्यादा एग्जाम्पल हम इसलिए यहाँ नहीं देते हैं बच्चों कि वीडियो बहुत लंबी ना हो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी तो लेंदी हो जाएगी तो आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लगे, इसलिए हम कम एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको आइडियाज दे देते हैं। आप अपने घर में जरूर सेंटेंसेस बनाए अपने नोट्स में और कमेंट बॉक्स में भी करके आप हमें भेजते हैं तो हम भी उन्हें देखते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं। तो इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों एक और वर्ब है जिसका पैसिव हूबहू इसी तरह से होता है और वो वर्ब है बच्चों अबाउट टू की जगह उसे हम रख देंगे। वो वर्ब है गोइंग टू। गोइंग टू है बच्चों, गोइंग टू। लेकिन गोइंग टू में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि गोइंग टू में यहां दो मीनिंग भी आ सकती हैं। एक तो ये आती ही है, एक ये नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, तो गागे गी के सेंस में भी इसका यूज हो जाता है ना। जैसे आपका कोई काम करना निश्चित है, आपने मूड बना लिया है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, तो आप विल की जगह आप वहां गोइंग टू का यूज कर देते हैं, है ना। फर्स्ट टाइम आप कोई चीज ऑल ऑफ सडन बोलते हो तो विल का यूज करते हो,
पर दूसरी बार जब कोई चीज वही पूछता है आपसे कि आप ये चीज करोगे, तो आप वहां यदि श्योर होते हो करोगे या नहीं, तो आप गोइंग टू का यूज करके बता देते हैं। तो एक ये तो आईडी होगी ही, इसे आपको देखना है। नेही वाला है, नेही वाली है, लेकिन यहां अबाउट की जगह हो जाएगा बच्चों गोइंग। ठीक है, या जाने ही वाला है, या जाने ही वाली है, और यहां अबाउट की जगह हो जाएगा गोइंग। तो एक्टिव रूल होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू बी एमवी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। गोइंग टू का बच्चों स्लैंग भी होती है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, जिसे आपको ध्यान रखना है। गोइंग टू को आप गॉना भी बोल सकते हो, गोइंग टू गॉना। ठीक है, तो गॉना भी आप बोल सकते हो गोइंग टू को। गोइंग टू इज इक्वल टू, इसे साइड में कहीं लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, पहला सेंटेंस, वह उसे आमंत्रित करने ही वाला है। ही इज गोइंग टू इनवाइट हर, ही इज गोइंग टू इनवाइट हर, वह उसे आमंत्रित करने ही वाला है। ही इज गोइंग टू इनवाइट हर, पैसिव हो जाएगा उसे उसके द्वारा आमंत्रित किया जाने ही वाला है। मतलब पक्का है कि उसे इनवाइट किया जाएगा, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। शीज अबाउट की जगह आ जाएगा बच्चों गोइंग। शी इज गोइंग टू बी इनवाइटेड बाय हिम, शी इज गोइंग टू बी इनवाइटेड बाय हिम। अगला देखिए, वह मुझे बताने ही वाला है। He is going to tell me, he is going to tell me, वह मुझे बताने ही वाला है। पैसिव हो जाएगा मुझे उसके द्वारा बताया जाने ही वाला है। I'm going to be told by him, I'm going to be told by him। अगला है, आप उसे नहीं फंसाने वाले हो। You are not, you are not going to trap him, you are not going to trap him। इसका पैसिव हो जाएगा उसे आपके द्वारा नहीं फंसाया जाने वाला है। He is not, he is not going to be trapped by you, he is not going to be trapped by you। अगला है, आप उन्हें कब मजा चखाने वाले हो। When are you, when are you going to teach them a lesson,
When are you going to teach them a lesson? पैसिव हो जाएगा, उन्हें कब आपके द्वारा मजा चखाया जाने वाला है। When are they When are they going to be taught a lesson by you? When are they going to be taught a lesson by you? या इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो, मजा कब आपके द्वारा उन्हें चखाया जाने वाला है। When is a lesson When is a lesson going to be taught to them by you? When is a lesson going to be taught to them by you? तो बच्चों इस तरह से देख सकते हैं गोइंग टू का पैसिव वॉइस एक्टिव कैसे होगा, पैसिव कैसे होगा। ये अबाउट टू की तरह ही हिंदी में मीनिंग देता है। ने ही वाला है, ने ही वाली है, गोइंग टू, इसकी स्लैंग बहुत ज्यादा यूज होती है बच्चों। गॉना, इसे आप भी यूज कर सकते हो। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, आई एम गोना बीट यू, आई एम गोना गो टू डू दिस, आई एम गोना मेक अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स, आई एम गोना बाय अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, राइट। सो स्लैंग आप भी इसका यूज कर सकते हैं यहाँ गोइंग टू की जगह। लेकिन याद रखना है, यदि आप गोना लिख रहे हो तो गोना टू मत बोलिएगा, कि गोइंग और टू दोनों को मिलाकर के गोना होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ही इज गना इनवाइट हर, ही इज गना इनवाइट हर, ठीक है, पैसिव हो जाएगा। शी इज गना बी इनवाइटेड बाय देम, शी इज गना बी इनवाइटेड बाय देम, ऐसा होगा। वह उसे आमंत्रित करने ही वाला है, ही इज गोइंग टू इनवाइट हर, उसे उसके द्वारा आमंत्रित किया जाने ही वाला है। शी इज गोइंग टू बी इनवाइटेड बाय हिम, वह मुझे बताने ही वाला है। ही इज गोइंग टू टेल मी, मुझे उसके द्वारा बताया ही जाने वाला है। आई एम गोइंग टू बी टोल्ड बाय हिम। आप उसे नहीं फंसाने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैप हिम, उसे आपके द्वारा नहीं फंसाया जाने वाला है। ही इज नॉट गोइंग टू बी ट्रैप्ड बाय यू। आप उन्हें कब मजा चखाने वाले हो। When are you going to teach them a lesson? When are you going to teach them a lesson? उन्हें कब आपके द्वारा मजा चखाया जाने वाला है। When are they going to be taught a lesson by you? या मजा कब आपके द्वारा उन्हें चखाया जाने वाला है। When is a lesson going to be taught to them by you? When is a lesson going to be taught to them by you? तो ये हो गया बच्चों इसका एक्टिव गोइंग टू का, और ये है गोइंग टू का पैसिव। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो बच्चों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पैसिव वॉइस समझ में आ रहा होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या पास्ट में इसका पैसिव वॉइस नहीं एक्टिव नहीं होता क्या, वॉज और वर गोइंग टू ऐसा नहीं बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हो बच्चों, वॉज वर गोइंग टू भी बोल सकते हो। ने ही वाला था, ने ही वाली थी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। हेल्पिंग वर्ब यहां पास की हो जाएगी वॉज वर। वह उसे आमंत्रित करने ही वाला था, इसकी जगह हो जाएगा वॉज। ही वॉज गोइंग टू इनवाइट हर, ही वॉज गोइंग टू इनवाइट हर, उसे उसके द्वारा आमंत्रित किया जाने वाला था। She was going to be invited by him. She was going to be invited by him. वह मुझे बताने ही वाला था। He was going to tell me. He was going to tell me. पैसिव हो जाएगा, मुझे उसके द्वारा बताया जाने ही वाला था। I was going to be told by him. I was going to be told by him. अगला दिया है, आप उसे नहीं फंसाने वाले थे। You
आर की जगह हो जाएगा बच्चों वर। यू वर नॉट गोइंग टू ट्रैप हिम, यू वर नॉट गोइंग टू ट्रैप हिम। पैसिव हो जाएगा उसे आपके द्वारा नहीं फंसाया जाने वाला था। इसकी जगह हो जाएगा बच्चों वॉज। ही वॉज नॉट गोइंग टू बी ट्रैप्ड बाय यू, ही वॉज नॉट गोइंग टू बी ट्रैप्ड बाय यू। अगला है और आखिरी है, आप उन्हें कब मजा चखाने वाले थे। When were you going to teach them a lesson? When were you going to teach them a lesson? पैसिव हो जाएगा उन्हें कब आपके द्वारा मजा चखाया जाने वाला था। When were they going to be taught a lesson by you? When were they going to be taught a lesson by you? या आप ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों, मजा कब आपके द्वारा उन्हें चखाया जाने वाला था। तो यहां वॉज हो जाएगा। When was a lesson going to be taught to them by you? When was a lesson going to be taught to them by you? तो ये हो गया पास्ट में बच्चों गोइंग टू का पैसिव वॉइस। आप देख सकते हैं किस तरह से होगा एक्टिव और किस तरह से होगा पैसिव। यदि आपने एक्टिव भी नहीं पढ़ा है तो इसी बहाने आपका एक्टिव भी प्रैक्टिस होता चलेगा। आप इसे देख सकते हैं और इनसे सेंटेंसेस जरूर बनाएं बच्चों, और कंपैरिजन करके उसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव दोनों आना चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि एक्टिव से पैसिव में ही आएगा, पैसिव से एक्टिव में भी आ सकता है। तो दोनों आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो बच्चों आई थिंक कि आपको अबाउट टू और गोइंग टू का पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और थैंक यू सो मच, आप वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहे। आई होप कि आपको हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को और लिंक शेयर करिएगा। और सारी चीजों को अच्छे ध्यान से आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। हमने कहा था पिछले वीडियो लेक्चर में, इसमें भी हम आपको बता दें कि हम पैसिव वॉइस को डीपली क्लियर करेंगे। बहुत गहराई तक हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे। जहां जहां पॉसिबल हो पाएगा पैसिव वॉइस उसे हम बनाएंगे। अभी बहुत सारे रूल हैं पैसिव वॉइस में जिन्हें हमें सीखना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इन रूल्स को अच्छे से नोट करें, क्योंकि कई बार कंपैटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के रूल्स आ जाते हैं और जो हमसे नहीं बन पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।